अपनी इस क्लासिक 350 के अंदर ना एक चीज़ मुझे बहुत परेशान कर रही है, और वो परेशानी पता है क्या है? इसका ये रियर शॉकर। अब इसके अंदर ये इंड्योरेंस के शॉकर है, मतलब कंपनी से ही इंड्योरेंस के आते हैं, बाहर से इंड्योरेंस के नहीं है, बाहर भी मिलते हैं और ये कंपनी वाले। अब दिक्कत क्या है कि ये ना जो टायर है इसका, ये टायर ये इसमें टच हो रहा है, इसके मडगाट के अंदर। अब आप सोचोगे यार कि ये तो कॉमन सी चीज़ है, हर बुलेट के अंदर होता है, तो ये कॉमन नहीं है। 2 बंदे बैठे होते हैं ना बाइक पे, एक पिलियन और एक राइडर, तो कभी भी टच नहीं होगा। लेकिन जब 3 बंदे बैठते हैं ना तब टच होता है। लेकिन मेरे सीन में ऐसा नहीं है, मैं अकेला बैठ के इसको राइड करता हूँ, ये तब भी टच होता है। अब इसका मतलब ये है कि ये जो है या तो बिल्कुल ही सॉफ्ट हो चुका है, इसके अंदर जो प्रेशर होता है वो खत्म हो गया है। अब या तो मैं इसको पूरा खुलवा के इसे दोबारा भरवा लूँ, या फिर वही अंकल के शॉप से दूसरा लेके दूसरा डाल लूँ, या नया ले लूँ। नया आ रहा है ये 3200 रुपये का जोड़ा। तो अभी कोई ऑल्ट्रेशन अगर मुझे मिल जाता है इसको भरवाने का, या फिर इसको रिपेयर करने का, या फिर इसको रिप्लेस करने का किसी पुराने शॉकर से जो ठीक हो, तो ठीक है, नहीं तो फिर दिक्कत तो आएगी। अब आप सोचोगे कि यार इसके अंदर तो ये सीएट का मोटी गुड्डी वाला टायर लग रहा है इसलिए टच हो रहा होगा, तो वो भी दिक्कत नहीं है। जब ये मेरे पास आई थी तब इसमें प्रॉब्लम नहीं थी ये, जब तो मैंने इसमें 3 बंदे भी बिठाए तब भी मैंने इसको राइड कराया तो कभी टच नहीं हुई। लेकिन अब 2 बंदे ही बैठते ना तो बहुत ज्यादा टच हो रहा है। तो यही है दिक्कत परेशानी। मैं इसका ये रियर का शॉकर ठीक कराऊंगा जो इसमें लगे हुए इंडोरेंस के। वेल, मेरा नाम है कुणाल और आप देख रहे हैं एनएफ एक्सप्लोर। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो जरूर से कर देना, क्योंकि मैं काफी सारी एक्सप्लोरेशन की वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहता हूँ। सब यहाँ बातों में टाइम वेस्ट ना करते, जल्दी से इसको खोलना शुरू करते हैं और इस वाली वीडियो करते हैं शुरू। तो भाई ये रही अपनी बुलेट क्लासिक, जो आपको समझना है भाई समझ लो। सो ये देखो यहाँ पे अभी सिर्फ पवन बैठा हुआ, देखो कितना हल्का सा बंदा है। तब ये जो टायर है पूरा शॉकर के अंदर घुसा हुआ है। अगर मैं बैठ जाऊँ या कोई भी दूसरा बंदा बैठ गया ना, पूरा अंदर चला जाएगा। और ये देखो टायर पे ना निशान भी पड़ने लगे हैं, यहाँ पे ये देखो कितने ज़्यादा निशान पड़ गए। और ये मोटी गुड्डी की वजह से नहीं पड़े भाई, पहले भी यही लगा हुआ था। सो पहले इसमें इतनी दिक्कत नहीं थी, अब थोड़ी ज़्यादा हो गई है। जैसे ही 2 बंदे बैठते हैं बिल्कुल टच हो के चलता है, और अकेला जब मैं बैठता हूँ तब भी ये टच होता है गड्ढों में जाने के बाद। दूसरी साइड से मैं दिखाता हूँ, पूरा कट गया है। ये देखो यहाँ पे, ये यहाँ से देखो यार, समझ में आएगा आपको ये कितना ज़्यादा कटा हुआ है टायर। और ये इसमें टच होता है सीधा जाके, क्या देखो निशान पड़ने लगे हैं बहुत ज़्यादा। सो ये दिक्कत आ रही है शॉकरों की वजह से। अभी अगर ये सॉफ्ट ना हुए होते, ये पूरे खुले ना होते, तो मैं इसको खोल के इसकी थोड़ी सी हाइट बढ़ा लेता और इस चीज़ को सेव कर लेता। बट अब ये सेफ नहीं हो सकती। तो मेरे पास एक ही रास्ता है, या तो इसको मैं नया डाल दूँ, या इनको रिपेयर करवा लूँ, या अंकल से लेकर के दूसरे डाल दूँ। बस यही 3 चीज़ हो सकती है, चौथा ऑप्शन इसमें कुछ भी नहीं है। तो भाई अब इस शॉकर को खोलना शुरू करते हैं और फिर करते हैं आप सभी से बातचीत। तो भाई ये रही अपनी बुलेट, और इसके अब करवा रहा हूँ मैं शॉकर रिपेयर, ये वाले। अब यहीं पर आया हूँ मैं जहाँ पे स्टिकर वगैरह लगवाए थे, यहीं पे शॉकर का काम होता है। तो इस भाई ने कहा है कि ये गुटके लगवा लो, ये पल्सर के हैं। अब ये चीज़ कितनी सक्सेस होती है देखो, ये तो मुझे नहीं पता। अब लगवाने को तो मैं नई भी लगवा लेता इसमें, लेकिन मैं चाह रहा हूँ ये रिपेयर ही हो जाए। 300-400 रुपये कुछ का खर्चा आना है इसमें। अब 300-400 रुपये में अगर ये चीज़ सक्सेस होती तो ठीक है, नहीं होती तो नए डलवाने कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें दिक्कत तो मैंने आपको बता ही दी थी कि इससे अड़ रहा था ये टायर और थोड़े बैठ गए थे। अब ये भाई कह रहा है इसमें नया ऑयल गिरेगा और ये खुलेगा, पता नहीं क्या क्या होगा। वो रिपेयरिंग प्रोसेस तो उसी भाई को पता है, मुझे इतना नहीं पता इसके बारे में। बट अब ये देखना है कि ये भरने के बाद कितना उठेगा। और ये गुटके लगाने से, ये जो पल्सर के हैं, ये पल्सर के जेन्युइन है, लोकल नहीं है। लोकल होते तो टूट भी जाते, और लोकल होते तो मैं लगवाता भी नहीं। तो भरवा के इनको लगवा के और फिर देखते हैं इसमें कितना फ़र्क पड़ता है। अगर ये चीज़ सक्सेस होती है तो मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगा, लेकिन अभी आप ये सब चीज़ें करवाने की बिल्कुल भी मत सोचना। तो पहले मैं करवा लूँ, अगर ये चीज़ सक्सेस हुई अगेन तब आपसे बात करेंगे। तो इसको लगाता हूँ अंदर, और अभी जो रिपेयरिंग और करने की प्रक्रिया होती है उसको करवाते हैं शुरू, और फिर करते हैं आप सभी से बातचीत। तो भाई शॉकर रिपेयर करने की प्रक्रिया हो गई शुरू, और ये भाई इसको खोल के ले जाएगा बाहर, दैन इसको भरा जाएगा। अब यार भरा जाता है क्या, लीकेज तो इसमें हुई नहीं है, भरा क्या जाएगा ये तो मुझे नहीं पता। अब हो सकता है नया ऑयल डाला जाए, पुराने ऑयल का प्रेशर ख़त्म हो गया, क्या हुआ है मुझे कुछ नहीं पता। और ये शॉकर भी मेरी गलती से ही बैठे थे, हम 3 जने बैठे थे इस बाइक के ऊपर, और फिर इसको मैंने राइड करा था। उस दिन के बाद से ये लगने की प्रॉब्लम इसके अंदर आई थी, और अब धीरे धीरे ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। तो एक बार इन शॉकरों खुल जाते हैं और देखते हैं फिर इसमें क्या काम होगा, क्या चीज़ होगी, कैसे सब चीज़ें रहती हैं। और अगेन वही तो करने दें भाई को काम। हो गया भाई अपने शॉकर का रिपेयर प्रोसेस शुरू, और सबसे पहले तो भाई ये ऊपर का ही खोल रहा है, ये खुलता है, इसके बाद नीचे की चीज़ें खुलती हैं। पता नहीं भाई अंदर से क्या कंडीशन में निकलेगा, कैसा निकलेगा, क्या सीन है। बट यहाँ पे भाई ट्रैफिक का शोर बहुत है आसपास में, तो इन सब चीज़ों को इग्नोर करो और काम की चीज़ देखना। ये लगा पड़ा खुल जो उसमें खोलने में यार, ये क्या खुल, और ये भी इजीली खुल गया, इतना इजी खुलता नहीं है। कई बार ना ऊपर वाले गुटके जाम होते हैं इनके, बट हमारा खुल गया, चलो आ गया बाहर। ये क्या बिल्कुल ही ख़त्म सा हो रहा है रहता है, उठाना इसको ऊपर उठाना,
ओके, एक तो खुली, अब दूसरे ही खुलने की बारी। इसके नीचे से भी ना पूरी हाइट खुली थी, पहले मुझे पता नहीं था, मैंने सोचा नीचे की हाइट बढ़ाएंगे तो काम चल जाएगा। जब बढ़ाने की कोशिश करी तो ये ऑलरेडी खुला हुआ था, तो इसमें पहले काम हो रखा था इस चीज़ का। रिपेयर हुआ है नहीं हुआ ये चीज़ नहीं पता। ये पहले का भी रिपेयर हुआ है शॉकर? पहली बार खुल रहा है? ओके, तो मतलब पहले कुछ नहीं हुआ इसमें, पहली कोई ऐसी चीज़ निकली अपनी बुलेट में से जिसमें पहले कुछ नहीं हुआ, अभी हो रहा जो हो रहा है। कंडीशन तो कुछ ज़्यादा ही ख़राब निकल रही है इसके अंदर से। चलो भाई एक बार भैया को काम करने हैं, तो देखते हैं इसमें क्या क्या प्रोसेस होंगे, कैसे कैसे होंगे। तो करने हैं तो भैया को काम यहाँ पे। ये लो भाई, इस वाली साइड से भी खुल गया, दूसरी तरफ से जहाँ पे सिलेंडर होता है। भाई ये गैस वाले होते हैं तेल वाले होते हैं? तेल वाले होते हैं। तो ये कंपनी तो कहती है गैस वाले हैं, बकवास है ये सब। तेल तो इसमें से निकल रहा है सफ़ेद सफ़ेद सा तेल है इसके अंदर। तो ये तो सफ़ेद सा तेल है, गंदा तेल है क्या? चाक बन जाते हैं इसमें सबसे। अच्छा अच्छा अच्छा, तो बड़ा थोड़ा सा निकला। ये इसका शायद इतना ही निकलता होगा, थोड़ा वोड़ा तो खैर क्या, क्योंकि इसमें नहीं थोड़ा नहीं था भाई, था तो पूरा। चेक कुछ इस तरीके से निकला है। अब भाई पहली बार अपने शॉकर खोले और पहली बार ही मैं कोई इन तरीके के शॉकरों काम होते हुए देख रहा हूँ। अब मैंने ना काफ़ी जगहों पे देखा था इनको काट काट के भी रिपेयर करते हैं। अब ये चीज़ भैया ने काटी नहीं है, ना काटने का रीज़न तो मुझे नहीं पता, कह रहे थे नीचे से रिपेयर हो जाएगा। ये ऊपर से भी कट के भरते हैं ना? तो जो इसका जो जेन्युइन तरीका है ना वो बेकार हो जाता है, तो इसलिए आपने खोल के भरा है? तो मुझे लीकेज तो है नहीं था ना। हाँ, अच्छा लीकेज होती तो खोलने की जरूरत पड़ती। चलो, क्योंकि इसका प्रेशर घट रहा था, तेल मुलायम पतला हो गया। अब नया तेल डालेंगे तो वो चीज़ हार्ड हो जाएगी थोड़ी सी, तो सॉफ्टनेस तो आएगी ना। ऐसा नहीं इतना हार्ड हो जाओ नीचे ही ना जा रहा हो। चलो भाई भैया को एक बार ना इसके जो भी प्रोसेस है अगेन करने थे, और अभी खुल गया तो अब काटना पीटना तो इसमें नहीं पड़ा, लेकिन कुछ अलग सी कोई चीज़ हुई तो वो चीज़ मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। भाई एक शॉकर तो अपना रिपेयर हो गया और एक शॉकर ये रखा, अब दूसरा भी रिपेयर होगा। बट भाई उसकी वहाँ फिटिंग करने में लगा हुआ और देख रहा क्या फ़र्क आया, क्या चीज़ है। सो इससे थोड़ी बहुत तो हाइट इंक्रीज़ हुई है। रबर इसमें हमारी पुरानी वाली लग गई जो लगी हुई थी, जो ऊपर की साइड में नीचे की साइड में रहती है। लग गया। देखते भाई ये सक्सेस होता है नहीं होता, क्या सीन रहता है कैसा रहता है, वो तो सब चीज़ें बाद में ही पता लगेंगे। अभी भैया को इसको फिट वगैरह करने हैं, और अभी जब दूसरा भरा जाएगा तब मैं आपको दिखाऊंगा। ऑयल वॉयल डाला इसमें दूसरा, क्या है बाद में देखते हैं। ये वाला शॉकर ही भाई रिपेयर हो गया, इसमें ऑयल डाल दिया उसमें से किसी में से निकाल के, और भाई अभी एक्सीडेंट होते होते बचा। ये उठ के निकल गया, अभी देखा था आपने, यही थोड़ा सा रिस्क रहता है इसके अंदर, तो इसीलिए मैं बीच में भैया को डिस्टर्ब कर नहीं रहा। चलो अब इसको करने थे रिपेयर, अभी देखते लगने का रिस्पांस कैसा है, क्योंकि उसी चीज़ का वेट है। क्योंकि वही अगर अच्छा नहीं आया तो फिर क्या फ़ायदा 400 रुपये खर्च करने का। 400 रुपये अपने लगे इसको रिपेयर करने में। तो पूरी वीडियो का कंक्लूजन तो आपको लास्ट में देखने को मिल जाएगा। तो करने थे यहाँ पे भैया को काम इनको, और फिट करने थे तो होगा भाई पूरी फिटिंग। शॉकर इसमें लग गए दोनों, और सीट भी लग गई यहाँ पे। अब इसके अंदर कोई भी काम नहीं बचा। तो भैया को एक बार इसको टाइट करने थे, फिर इसको चला के देखेंगे और फिर देखते हैं कि ये चीज़ कितनी सक्सेस हुई कितनी नहीं हुई। यहाँ पे तो इसकी हाइट बढ़ गई छोरे में। तो अभी एक बार इनको ना इसको टाइट करने थे, फिर फाइनल रिजल्ट के साथ करते हैं आप सभी से बातचीत। सो भाई ये रही अपनी बुलेट, और इसके शॉकर में करवा के लिया है रेडी। अब देखो पीछे की साइड में तो इतना ज़्यादा गैप आ गया है। अब ये यहाँ से तो मुझे ऐसी लग रही है ऐसे स्टैंडर्ड हो, स्टैंडर्ड में अगर 18 इंच का अलॉय लगाते हैं, रिम लगाते हैं, तब इतना गैप आता है। अब ये गैप आ गया, ये आया इसकी वजह से। अब ये जो गुटके लगवाए थे ये है भाई पल्सर के, अब ये उसने कहा भाई ये लगवा लो, इससे ऊंची हो जाएगी, तो ये चीज़ हो गई। ठीक है, सो लोकल नहीं है तो टूटेगा नहीं, जेन्युइन है। और इसके भी जो थे वो अपने साथ ले आओ, और कभी इन फ्यूचर मुझे लगता है कि इससे दिक्कत हो रही है तो भाई चेंज करा लूँगा, या फिर अगर और ज़्यादा दिक्कत हुई तो मैं पूरे को ही चेंज करा दूँगा। बहुत ज़्यादा महंगे तो नहीं है, 3000 3,500 रुपये के शॉकरों का सेट आता है। अब मैंने इसलिए नहीं बदलवाया, देखो अगर
400 रुपये में काम चल जा रहा है तो 3,500 रुपये लगाना कौन सी समझदारी की बात है। और वही चीज़ मैं कहूँगा कि अगर ये सक्सेस हुआ ना तो ठीक है, सक्सेस नहीं हुआ तो भाई मैं इसमें नए ही डलवाऊँगा। और ये तो बस एक तरीके से कहा जाए तो गैम्बलिंग करी है मैंने, 400 रुपये का जुआ खेला है। तो अगर होता है तो ठीक है, नहीं होता तो बात की बात है। बाकी अगर रिस्पांस की बात करें तो अभी जब मैं इसको चला कर लाया तो पीछे से बहुत मतलब ऐसा लग रहा है कि बहुत ऊपर हो गई है, उठी सी लग रही है। और जो मेरी दिक्कत थी वो सिंगल राइडर में तो इतनी ज़्यादा नहीं थी, बट कभी कभी लगता था। तो उन्हीं गड्ढों में से मैं चला कर लाया हूँ, तो काफ़ी मैंने इसको खुदाया। तो अभी तो टच नहीं हो रही और इतना गैप आ गया, मुझे लगता है भी नहीं कि ये चीज़ टच होने वाली है। और शॉकर्स का भी रिस्पांस थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ और यहाँ से भी बिल्कुल 0 है। हम इन फ्यूचर इन चीज़ों को बढ़ा भी सकते हैं। और उसने यहाँ पे भी रबर लगाई है जिससे इसकी और हाइट बढ़ गई, मतलब कुल मिला के इतनी हाइट इसकी बढ़ गई है। अब अगर मैं यहाँ पे ये चीज़ नहीं लगवाता तो इतना गैप तो नहीं आता, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि गैप आता इस रबर की वजह से थोड़ा बहुत। तो ठीक है, अब जो चीज़ उसने कर दी, मैंने भी उसको ज़्यादा कुछ बोला नहीं, उसने जैसा करा मैंने करवा लिया। तो दोस्तों यही थी पूरी वीडियो अपने इस रियर शॉकर के ऊपर। ये काम कैसा लगा, अगर ये चीज़ आपके समझ में आई तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना। और अगर इस तरीके की चीज़ें आपने करवाई हैं और उससे आपको कहीं कोई फेल देखने को मिला है तो वो भी ज़रूर मुझे बताना, जिससे कि मैं थोड़ा सतर्क हो जाऊँ और अगर चेंज कराने वाला सीन है तो वो करवा लूँ। तो अगर आपके साथ कोई एक्सपीरियंस है तो आप ज़रूर शेयर करना। बाकी मैंने तो ये करवा लिया, तो कमेंट सेक्शन आप सभी के लिए खुला है, तो वार्तालाप वहाँ पे करते हैं। सो यही थी पूरी वीडियो अपनी इस रियर शॉकर के ऊपर। सो अपनी ये वीडियो कैसी लगी, उस भाई का थोड़ा बहुत ये काम कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना। बाकी वीडियो करना लाइक एंड चैनल करना सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में ऐसे ही फ्रेश कंटेंट के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।